नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एजेंडा में आज बात होगी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर दंगों की। दंगा भड़काने के आरोपी बीजेपी विधायक संगीत सिंह सोम ने आज सरेंडर कर दिया, लेकिन जिस अंदाज में संगीत सोम ने लाव लश्कर के साथ सरेंडर किया, उससे एक बार फिर लगा कि यह समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मिलीभगत से रचा गया ड्रामा है। गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने की इजाजत दी। बाकायदा संगीत सोम का घर से विजय जुलूस निकला। सोम ट्रक पर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सरेंडर करने पहुंचे। अब सवाल यह है कि यूपी सरकार आरोपियों को हीरो क्यों बना रही है? इनसे मिलिए, ये हैं गर्व शिरोमणि संगीत सोम। सरधना इलाके से बीजेपी के विधायक हैं। सिर पर पीली ठाकुर पगड़ी, आंखों में चमक, होठों पर राहत भरी मुस्कान और सामने खड़े जन समुद्र की ओर हाथ हिलाते जैसे अश्वमेध यज्ञ पर दुनिया जीतने निकल रही हो, जैसे जंग जीतने का विजय जुलूस निकालने जा रहे हो। जनता गदगद, नेता गदगद। क्या कोई इन तस्वीरों को देखकर कह सकता है कि कल तक नामालूम सा ये विधायक यूं पुलिस के साथ सरेंडर करने निकल रहा है? लगा तो ऐसे जैसे कि वो मुजफ्फरनगर के भयानक दंगों की गर्म राख में वोट का बीज बोने की कोशिश कर रहा है। कानून के लफ्जों में भले ही ये श्रीमान दंगों के विलन हैं, लेकिन अपने इलाके में पक्के शेर हैं, पक्के हीरो। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था, लेकिन पुलिस ने तामील करवाने की जहमत नहीं उठाई। और जब गिरफ्तारी से पहले IB7 ने वारंट की याद दिलाई तो विधायक जी बोले, कैसा वारंट, कौन सा अपराध? ये किसने अरेस्ट वारंट मुझे सर्व कराया? आज तक भी किसी ने नहीं कराया, अभी तक भी नहीं कराया। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये झूठी खबर फैलाते हैं। मुझे अभी तक कोई अरेस्ट वारंट नहीं दिया। दंगे फैलाने का आरोपी खुद को ही सच्चे भाजपाई का तमगा दे रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी को खून की नदियों में नाव चलाने वाला कह रहा है। लेकिन उसे तो समाजवादी पार्टी का शुक्रगुजार होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसे हीरो बनने का मौका दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने IT एक्ट की धारा लगने के बावजूद उसे हथकड़ियां नहीं पहनाई। गैर जमानती वारंट होने के बावजूद अपने क्षेत्र तक जाकर भीड़ जुटाकर सरेंडर करने का मौका दिया गया। तो क्या संगीत सोम के सरेंडर ड्रामा ने यह साबित नहीं कर दिया कि दंगों के बाद का माहौल कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच फिक्स था? क्या दोनों ने एक दूसरे के वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने के लिए पर्दे के पीछे हाथ मिला लिए थे? क्या इसीलिए दंगों के आरोप से घिरे विधायकों की गिरफ्तारी इतनी हीला हवाली के बाद ही संभव हो रही है? अभिषेक शर्मा, मुजफ्फरनगर, IB7। और इस मसले पर एजेंडा के 5 सवाल हैं। पहला सवाल, अहम सवाल, क्या मुजफ्फरनगर के आरोपी विधायकों की गिरफ्तारी ड्रामा है? क्या गिरफ्तारियों के ड्रामे के पीछे भी यूपी सरकार की मिलीभगत है? तीसरा सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार विधायकों को हीरो बनने का मौका क्यों दे रही है? क्या गिरफ्तारियों के इस ड्रामे के पीछे भी ध्रुवीकरण की साजिश है? और पांचवां और आखिरी सवाल, बाकी आरोपी नेताओं की गिरफ्तारी कब होगी? अब पहले तो यूपी सरकार विधायकों पर हाथ डालने से डर रही थी और अब गिरफ्तारी के बहाने उन्हें हीरो बनने का मौका दिया जा रहा है। हमारा एजेंडा साफ है, आरोपी नेताओं को हीरो ना बनाए सरकार। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी के विजय सोनकर शास्त्री मेरे साथ स्टूडियो में हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह लखनऊ में मौजूद हैं, जबकि यूपी सरकार में मंत्री समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राणा मेरे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं। और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीति में भी दखल रखते हैं, शाहिद सिद्दीकी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र राणा जी, हीरो क्यों बना रहे हैं आप विधायकों को? नहीं, हम हीरो कौन बनाने वाले होते हैं? ये तो खुद ही जीरो है। भारतीय जनता पार्टी की हैसियत आप देख सकते हैं क्या बनी है। और ऐसे दंगे करा के हीरो कैसे बनेंगे? जीरो बनेंगे जब समाज की नजरों में गिर जाएंगे। गिरफ्तारी आप करते नहीं है, सरेंडर करने का मौका देते हैं राणा साहब हजारों के समर्थकों के बीच में। वो तो बाकायदा हीरो की तरह निकले ना ट्रक में बैठकर। ये बात तो मानेंगे ना राणा साहब, ये मौका तो सरकार ने दिया। मैंने तो कल लखनऊ से परसों चूहे की तरह दुबक के भागे हैं सब। नहीं, वहीं पर गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया? इकट्ठा करके इसका महिमा मंडित करना चाहते हैं, लेकिन अभी जेल चले जाएंगे और पता चल जाएगा कानून क्या होता है। ये मौका तो आपने दिया ना राणा साहब, आपकी सरकार ने मौका दिया। लखनऊ से अपने घर तक आने का मौका आपकी सरकार ने दिया राणा साहब।
राणा साहब, वहाँ जंगल राज नहीं है कि कोई इस तरह से। विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहूंगा जी कि कानून के प्रावधानों के अनुसार जब विधानसभा चलती है, किसी विधायक को गिरफ्तार बिना अनुमति के, स्पीकर की अनुमति के नहीं किया जा सकता है जी। और ये लोग बीच विधानसभा में से, कल विधानसभा का 17वां हुआ है, ये तो परसों निकल लिया, कल विधानसभा में दिखाई नहीं दिए जी। तो ये तो जान बचा के भागे हैं वहां से। उसके बाद आपने गिरफ्तारी नहीं की, आपने गिरफ्तारी नहीं की, हथकड़ियां नहीं लगाई, समर्थकों के बीच में खड़े होकर भाषणबाजी करने का मौका दिया आपने संगीत सोम को। सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस के हिसाब से ये तय हो जाता है कि हथकड़ी अब नहीं लगाई जा सकती है मुलजिमों को, केवल गिरफ्तारी हो सकती है। यहां तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई, यहां तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई, सरेंडर हुआ। साथ वो टेलीविजन पे दिखाई दे रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, क्यों नहीं फर्क पड़ता? समाज की नजरों में गिर चुके हैं, मानवता की नजरों में गिर चुके वो हैं। तो ताल ठोक रहे थे अपने हजारों समर्थकों के बीच में, वो तो ताल ठोक रहे थे। आपने वही तो, इसीलिए मैं हीरो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। मुद्दा था, आज कहां है मुद्दा इनका? जी, ये तो अफसोस की बात है, आप हीरो बता रहे हैं इनको। जो नहीं, आपने बनने का मौका दिया। हीरो है, ये जीरो है, जीरो से भी नीचे है। हमने कोई मौका नहीं दिया। सरकार पूरी सख्त है, जैसे जैसे वारंट मिलने हैं वैसे वैसे गिरफ्तारी होगी। जान नहीं बचेगी किसी की भी, गिरफ्तारी जरूर होगी, जेल जरूर जाएगी। आप जिस टोन में बोल रहे हैं, लगता है कि कोई नेता नहीं बल्कि गुंडा बोल रहा है और कानून के नियमों के हिसाब से कार्रवाई होगी। इस तरह से नहीं बोला जा सकता है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं, ऐसे आपको नहीं बोलना चाहिए। कानून अपना काम जरूर करेगा, पर यूपी में जंगल राज नहीं है कि किसी को कभी भी आप जेल भेज सकते हैं। आप अपने दायरे में रहिए, अपनी सीमा में रहिए। आप तो सीमा, कानून का राज है यहाँ पे। आप तो पूरे प्रदेश को सीमा में रखना चाहते हैं। चलेगी, जिसको चाहोगे उसको मार दोगे, जब चाहोगे दंगा करा दोगे, जब चाहोगे लोगों का खून पियोगे। आपके प्रदेश में लगातार दंगे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश कानून की व्यवस्था के तहत चलेगा। 50 दंगे हो चुके हैं, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दंगों का सीरियल देश देख रहा है। इसके बाद भी अगर आप बोल रहे हैं तो आप दुस्साहस कर रहे हैं। अखिलेश जी का उत्तर प्रदेश है, ये आप ही लोग ऐसा दुस्साहस कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। प्रदेश में शांति और व्यवस्था रहेगी। आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर तो जीरो हो गया है। हम दिखा देंगे आपको अभी 2014 में ही। 2014 में नहीं, आपको तो अभी दिखला दिया जाता। अगर थोड़ा सा कांग्रेस सरकार आगे बढ़ करके कदम उठाई होती, कुछ नहीं दिखला सकते। अगर आप लोगों का नूरा कुश्ती बंद नहीं हुआ होता, यूपी में आपने लगातार को लूट के खा लिया, राम मंदिर का नाम बना के पूरे प्रदेश को और देश को बेवकूफ बना दिया। राम मंदिर के नाम का चंदा खा गया आप लोग, देश के लोगों की भावनाओं को लूट लिया आपने। आप तो लगातार बोल रहे हैं ऐसी बातें जिसका कि कोई तो धर्म के नाम पे मतलब नहीं है, निरर्थक बातें बोलने की अगर आपको आदत है तो बोलिए। राम के नाम पे धंधा कर रहे हो आप। विजय जी, राजेंद्र जी, मैं विजय जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये कहीं मिली भगत तो नहीं है सपा और भाजपा की? आपके जो नेता हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम आरोपी नहीं हैं, हम भगोड़े नहीं हैं, हम कहीं भागते नहीं फिर रहे हैं। आराम से सरेंडर कीजिए अगर आप कानून व्यवस्था में भरोसा रखते हैं देश की। आप भी तो पूरा ड्रामा कर रहे हैं ना, आपके विधायक वहां पर। चौधरी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे विधायकों ने जो भी किया या जो भी कर रहे हैं, वो कहीं से कानून और कोई ऐसा संदेश नहीं दे रहे हैं जो जनतंत्र के लिए नुकसानदायक हो। ये क्या संदेश दे रहे हैं? ये तस्वीरें क्या बता रही हैं? देखिए, ये तस्वीरें तो एक आदमी के लोकतंत्र में जो उसका भरोसा है, उसके गांव के लोग, उनके समर्थक, सारे लोग उनके साथ हैं। अगर समर्थकों को इस तरह से अगर देख करके आप ये अंदाज लगाएं कि ये ड्रामा है, नाटक है, तो मैं नहीं समझता। आपने एक लाइन का इस्तेमाल किया, आपने एक लाइन का इस्तेमाल किया कि दंगों का सीरियल चल रहा है, दंगों का सीरियल चल रहा है, और आपने नूरा कुश्ती शब्द भी इस्तेमाल किया। हाँ। यही मैं आप पर भी इल्जाम लगाऊं, आप पर और सपा सरकार पर यूपी की, कि यहां पर दरअसल गिरफ्तारियों का सीरियल चल पड़ा है और पूरा मौका दिया जा रहा है दोनों को, आपको भी और सपा को भी, कि आप ध्रुवीकरण करें। नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। नूरा कुश्ती की जहां तक बात है, मैं स्पष्ट सपा के बारे में कह देना चाहता हूं कि ये वही पार्टी है जो निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवाती है, हजारों लोग मारे जाते हैं। यही कर रहे हैं ना आप दोनों, एक अपने तबके पर, एक वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए हो। यही तो खेल हो रहा है। अगर मेरी बात पूरी करने दे तो अच्छा रहेगा जी।
क्योंकि मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सपा के साथ कभी भी कोई इस तरह की नूरा कुश्ती तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता ये कभी भूल ही नहीं सकते कि लाखों कार्यकर्ताओं के कार्यसेवकों के ऊपर जिस प्रकार से गोलियां चली थी और सरजू का पानी लाल हो गया था, उसे क्या भूल सकता है? नहीं, पर हम आज की बात करते हैं शाहिद सिद्दीकी साहब। पर आज भी वो स्थिति नहीं है। शाहिद समाजवादी पार्टी तो बैसाखी बनी हुई है कांग्रेस पार्टी। क्या नूरा कुश्ती चल रही है? क्या ये सियासी एक ड्रामा है, ध्रुवीकरण की कोशिश है समाजवादी पार्टी की भी और भारतीय जनता पार्टी की भी? देखिए, मैं कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। पहली बात तो ये कि संगीत सोम का वारंट जो है 7 तारीख से पहले 2 या 3 तारीख को निकल चुका था, क्योंकि उन्होंने नकली सीडी, जिसकी वजह से दंगे हुए, यानी दंगे का मुख्य आरोपी, आग लगाने वाला, तेल डालने वाला संगीत सोम था, पहले निकल चुके थे। अब मुझे करने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए, अब आप मुझे बोलने दीजिए, अब आप मुझे बोलने दीजिए, अब आप मुझे बोलने दीजिए। आप बोल चुके, मैं आप बहुत देर से आप दोनों की बातें सुन रहा था। अब मुझे बात कहने दीजिए। मेरी बात गलत होगी उसे आप गलत कह दीजिएगा। मुझे अब बोलने दीजिए। आप लोग बहुत देर से प्रोपेगेंडा कर रहे थे अपना, मुझे थोड़ी सच्चाइयां बयान करने दीजिए। दूसरी बात यह है कि संगीत सोम समाजवादी पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार थे पिछले चुनाव में, 2008 के चुनाव में मुजफ्फरनगर से। इनको राजनीति में लाने वाले ही समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इन्होंने ही बढ़ावा दिया था। इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी आज उन्हें हीरो बना रही है। तीसरी बात यह है कि ये पूरा खेल जो चल रहा है वहां राजनीति का खेल चल रहा है। चाहे राकेश टिकैत हो, राकेश टिकैत के ऊपर समाजवादी पार्टी का हाथ भी है, भाजपा का हाथ भी है। दोनों ही इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अजीत सिंह की जमीन को खत्म करने के लिए, और ये संगीत सोम के ऊपर भी दोनों का हाथ पहले से है, और दोनों ही यहां पे राजनीति खेल रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, इनको उम्मीदवार बनाने के लिए मुजफ्फरनगर पे। तो ये खेल, ये अच्छा, मुझे बात करने दीजिए भाई, आप बात खत्म करने दीजिए। बहुत देर से मैं सुन रहा था, आपकी बात मैंने सुनी है। तीसरी बात यह है कि ये जो बात कहते हैं सरजू नदी की और इसकी, भाई कल्याण सिंह आज भाजपा में, और कल्याण सिंह कल समाजवादी के साथ थे, तो कल्याण सिंह तो पुल का काम कर रहे हैं समाजवादी और भाजपा के बीच में। नरेश अग्रवाल जो कल तक भाजपा के साथ होते थे, यूपी की राजनीति करते थे, वही नरेश अग्रवाल आज यहां बैठे हैं समाजवादी पार्टी के अंदर और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी को पूरा सूट करता है। ऐसे देखेंगे तो ध्रुवीकरण नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, पार्टी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए देखिए, एक मैं विश्लेषण ठीक ईमानदारी से कर रहा हूं। कुछ ईमानदारी की बात भी कभी समझ लिया कीजिए, सिर्फ प्रोपेगेंडा करने से और जोर जोर से बोलने से आपकी बातों से मैं सहमत नहीं हूं। देखिए, मुजफ्फरनगर के सारे लोग जानते हैं। नहीं, मत सहमत होइए। मैं कब कहता हूं जिस दिन आप सहमत हो जाएंगे मेरे लिए बहुत बुरा दिन होगा, जिस दिन आप मेरे से सहमत हो जाएंगे मेरी जिंदगी का बहुत बुरा दिन होगा वो। ठीक है शाहिद भाई आपने अपनी बात कही। अखिलेश जी, मेरा सीधा सवाल, अभी भी मैं मेरी सुई वहीं अटकी हुई है। ये गिरफ्तारियों का एक धारावाहिक देख रहे हैं क्या हम, सियासी फायदे के लिए कि वहां पूरा मौका लो, एक एक दिन एक एक गिरफ्तारी होगी? लगातार जितने लोग नामजद हैं जिनके खिलाफ वारंट जारी है, उनकी गिरफ्तारी एक साथ क्यों नहीं हो रही है? अखिलेश जी। चौधरी साहब, सबसे पहले मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई को एंकर बनने का प्रयास न करे मैं जब बोलूं तो। जी। दूसरी बात, आपने गिरफ्तारियों की बात की। एक गिरफ्तारी 84 कोसी के बाद भी हुई थी, सिंघल साहब की, लखनऊ में बाहर ला करके कैसे एयरपोर्ट के बाद डिपोर्ट वहीं से हो सकते थे, कैसे मीडिया के सामने लाया गया, फिर कैसे उनका लाइव कराया गया, फिर कैसे लखनऊ में ला करके उनको स्टेट गेस्ट की तरफ से रखा गया। यहां पे भी कई दिनों तक दंगे छुटपुट होते रहे, 3, 5, 7 लोग इस तरह से पर डे लोग मरते रहे, और कहीं प्रशासन चेता नहीं या प्रशासन को चेतने नहीं दिया गया। दोनों बातों में से कोई एक बात जरूर होगी। एक सांप्रदायिक मुद्दे को लेकर के जिस त्वरित गति से और सख्त कदम उठाते हुए गाजियाबाद में सरकार ने हरकत की थी, अगर वो वही गति, वही शक्ति इस सरकार की यहां दिखती तो हमारे कितने भाई बहन आज वहां पे बेघर नहीं हुए होते, कितने परिवार। पर इसमें केंद्र सरकार भी मूक दर्शक बनी रही है। आपको मुलायम सिंह यादव की साइकिल का समर्थन की जरूरत होती है। आप दबाव नहीं बनाते हैं यूपी सरकार पर, ये भी हकीकत है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों नहीं ये आप गलत बोल रहे हैं। फिर मैंने कहा कि कोई प्लीज ना बोले,
आप प्लीज आप अधीर न हो, आप व्याकुल न हो। चौधरी साहब, मैं आपसे जवाब आप अपने मौके पर बोलिए। मैं मछली बाजार बनाने नहीं आता हूँ, मैं मछली बाजार में नहीं आता हूँ। मच्छर तो बस मछली बाजार में क्यों नहीं जाता है? चौधरी साहब मैं जा रहा हूँ, उत्तर देना होगा। मैं लड़ने नहीं आता। चौधरी साहब मैं जा रहा हूँ, उनको मौका दीजिए। जी अखिलेश बाबू, एक एक बात का जवाब दूंगा, मैं भागने वाला नहीं हूँ। जवाब जो सांप्रदायिकता देश, आज चुप रहो यार, लड़ते नहीं है, लोकतंत्र में आस्था नहीं है, लोकतंत्र में आस्था। क्यों सरकार बर्खास्त नहीं की गई? जी वो जवाब दे रहे हैं। जी अखिलेश, पहले सुनना सीखो, पहले सुनना सीखो, लोकतंत्र की पहली पाठशाला सीखो, सुनना सीखो लोगों की। ये नो टॉलरेंस का देश नहीं है, मोदी का देश नहीं है ये कि जीरो टॉलरेंस का। भाई चौधरी साहब, कहाँ कैसे लोगों के साथ बुला लेते हैं जी विजय, कैसे लोगों को बुला लेते हैं। मैंने सुन रहा था में रहते हैं। अखिलेश जी आप कुछ बात कहिए। कुछ स्तर के नहीं कुछ स्तर के लोगों के साथ बिठाया करिए, ये कोई बात नहीं हुई। हम धैर्य से सुने, आप जो कहिए मैं सुनने को तैयार हूँ। मैं आप जो कहिए, आक्षेप ना करें, अगर हम मुद्दे पर रहें तो बेहतर होगा। अखिलेश जी जो कहिए मैं सबकी सुनने को तैयार हूं। मैं लोकतंत्र में आस्था रखता हूं, सबकी सुनने को तैयार हूं। लेकिन जब कोई बोले तो सुनो, अच्छा डिस्कशन हो, बातें लोगों को निकल के लोग अब अपनी विचारधारा बना सके कि क्या सही है क्या गलत है। लोगों को डिस्टर्ब करने से क्या बात है? अखिलेश जी मेरा सवाल आपसे सीधा था, केंद्र सरकार ने दबाव क्यों नहीं बनाया यूपी सरकार पर? मैं उसी का बात कर रहा हूं। गृह राज्य मंत्री ने तुरंत बात की, तुरंत सख्त लफ्जों में। आज ही गृह मंत्री का सिंधे जी का इंटरव्यू बाकायदा छपा है, उस दिन भी बाकायदा बताया भी गया था। बहुत सख्त लफ्जों में गृह मंत्री ने तुरंत बात की, प्रधानमंत्री ने सख्त लफ्जों में बात की और सारा सपोर्ट दिया। सेंट्रल फोर्स दी, आर्मी दी, गवर्नर ने बात की, होम मिनिस्ट्री 2 घंटे की मॉनिटरिंग करती रही, रिहेबिलिटेशन की बात की, राज्यपाल डे टू डे मॉनिटरिंग करके रिपोर्ट भेजते रहे। लेकिन ये क्या कि बीजेपी की चाल चली, कांग्रेस चले, दिल्ली की सरकार चले? ये तो यही चाहते हैं कि दंगा कराओ, सरकारें बर्खास्त कराओ। हम ये कह रहे हैं कि दंगा जो भी करा रहा है, इनका धर्म है बीजेपी का दंगा कराना। नहीं सरकार का धर्म है कि राजेंद्र राणा जी मैं चाहूंगा, मैं एक सवाल जो अखिलेश जी आपसे भी चाहूंगा। एक मिनट विजय जी एक मिनट। राजेंद्र राणा जी ये सवाल मैं अखिलेश बाबू से भी इस पर एक टिप्पणी चाहूंगा। पहले सवाल आपसे है, क्या केंद्र सरकार भी जानबूझकर नरमी दिखाती है यूपी सरकार को लेकर? और जहां तक दंगा पीड़ित इलाकों में जायजा लेने की इजाजत भी हो तो प्रधानमंत्री तो जाते हैं, लेकिन सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी को इजाजत क्यों दी जाती है, बाकी नेताओं को नहीं दी जाती? क्या इसमें भी राजनीति हो रही है? नहीं, इसमें राजनीति का सवाल नहीं है। राजनाथ सिंह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्हें खुद मालूम है कि उन्हें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। क्या ऐसे मौके पे राजनाथ सिंह को या उमा भारती को वहां जाने दिया जाए जब इनकी दल के लोग? तो राहुल गांधी को क्यों जाने दिया जाए? भारी दंगे करा रहे हैं, राहुल गांधी को क्यों जाने दिया जाए? नुकसान कर रहे हैं, राहुल गांधी को क्यों जाने दिया जाए? की अनुमति देनी चाहिए, ये खुद उन्हें अपने विवेक से, अपनी आत्मा से पूछना चाहिए। कम से कम प्रदेश के लोगों के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए इतना संवेदनशील होना चाहिए कि इन्हें खुद समझना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में हमें नहीं जाना चाहिए। चलिए मैं ये बात समझ गया। मुझे ये बताइए, बाकी गिरफ्तारियां कब होंगी? राजेंद्र राणा जी, बाकी गिरफ्तारियां कब होंगी? इनकी संविधान में आस्था नहीं है, इनकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है। बाकी गिरफ्तारियां कब होंगी? जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है। ये टुकड़ों में गिरफ्तारियां क्यों? बाकी गिरफ्तारियां कब होंगी? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, सरल है। न लोगों की शिक्षा का है। इनके पास क्या है? एक हाथ में पेट्रोल है और एक हाथ में आग है। राजेंद्र राणा जी, बाकी गिरफ्तारियां कब होंगी? इसके अलावा कोई दूसरा चिंतन, कोई दूसरा सिद्धांत इनके पास ये किस्तों में गिरफ्तारियों का सिलसिला कब थमेगा? ऐसी सांप्रदायिक पार्टी पे चुनाव आयोग को प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इनके भाषणों की पूरी क्लिपिंग आप देखिए, किस तरह से इन्होंने देश के संविधान को शर्मसार किया है। राणा जी, देश के लोगों की नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। राणा जी, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा सरल है, बाकी गिरफ्तारियां कब होंगी? ये किस्तों में गिरफ्तारियों का सिलसिला कब थमेगा? रुपए राम मंदिर के नाम पे चंदा करके खा गए लोग। आप फिर वही पुरानी बात पर चले गए। शाहिद भाई, क्योंकि राजेंद्र राणा जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या एक साथ गिरफ्तारियां हो जानी चाहिए? वक्त आ गया है शाहिद सिद्दीकी साहब। देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए थी, बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन असेंबली
उसका तो सवाल ही नहीं था। असेंबली के सेशन होने से पहले गिरफ्तारियां हो सकती थी, लेकिन ये गिरफ्तारियां नहीं करना चाहते हैं, ये दंगे को भड़काए रखना चाहते हैं और आज भी ये एक तमाशा बना रहे हैं गिरफ्तारियों को भी। और मैं आपको बताऊं कि 8 तारीख को 7 तारीख को रात को 1 बजे आर्मी आ गई थी और ज्यादातर जो किलिंग हुई है वो 8 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक के बीच में हुई है। लेकिन न आर्मी को न सेंट्रल फोर्सेस को इन इलाकों में जहां पे हम सबको मालूम था कि तैयारियां हो रही है और हमले हो रहे हैं और मारकाट चल रही है। मेरे पास सैकड़ों फोन आ रहे थे पूरे इस बुढ़ाना और शामली रोड से जहां पे ये कत्लेआम हो रहा था, वहां आर्मी का एक ट्रक नहीं भेजा गया, वहां सेंट्रल फोर्सेस नहीं भेजी गई। और आज भी दंगा होने के इतने दिन बाद अभी तक कोई रिलीफ का काम नहीं हो रहा है। वहां पे ना मेडिकल रिलीफ पहुंची है, ना डॉक्टर पहुंचे हैं और जिन लोगों की जो घर छोड़कर आए उनके घर आज भी लूटे जा रहे हैं। बिल्कुल आज भी इस पे ध्यान नहीं है। लेकिन ये जो तमाशा चल रहा है कि आप हीरो बना दें संगीत सोम को, आप राणा को हीरो बना दें, आप जो है कोई बीएसपी के जो कादिर राणा और दूसरे हैं उनको हीरो बना दे, तो हीरो बनाने का खेल चल रहा है। समाजवादी का खेल यह है कि कैसे हम कौन वोट काट सकता है, कौन वोट बांट सकता है। दंगों से यानी कि हमने अभी भी सबक नहीं लिया है। अखिलेश जी क्या तत्काल गिरफ्तारी हो जानी चाहिए? राहत बचाव बाकी काम चलते रहेंगे, रिहैबिलिटेशन का भी काम करना होगा, लेकिन तत्काल प्रभाव से जो भी आरोपी हैं जिनके खिलाफ वारंट है गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसमें दिक्कत क्या आ रही है? चौधरी साहब, इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। जिस दिन ये लोग भड़काऊ भाषण दे रहे थे उसी समय सबको डिटेन कर लेना चाहिए था। मुकदमा लिख जाने और वारंट कटने के घंटे भर बाद भी ये सब चीजें नहीं लगनी चाहिए थी। ये तो दिख रहा है, बार बार कहने के बावजूद भी ये लोग सबको समझ में आ रहा है कि सब नूरा कुश्ती चल रही है, मिली भगत चल रही है। क्यों हो रहा है ये? आज भी माहौल को क्यों खराब करने का अवसर दिया जा रहा है? क्यों नहीं सब चीजें समय से कर दी जाती हैं? क्यों महिमा मंडित करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है? क्यों बीजेपी के सारे लोग वहां मूव कर रहे हैं? क्योंकि उन लोगों को सूट करता है और इन्हें भी सूट करने लगा है। हम दोनों लोगों की नूरा कुश्ती इसी से तो स्टेब्लिश हो रही है। पिछले इस पूरे एपिसोड में देख लें आप। बिल्कुल। विजय जी, मुझे ये बताइए, आप लगातार कानून की दुहाई दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि हैं ये लोग। अगर ये आरोपी हैं और आपको आईन में, हमारे संविधान में, कानून व्यवस्था में अगर भरोसा है रत्ती भर भी, तो वो गिरफ्तारी क्यों नहीं दे देते? अगर वो उन्होंने कोई दोष नहीं किया, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, तो उन्हें डर किस बात का है? ये चूहे बिल्ली का खेल क्यों हो रहा है? देखिए, चूहे बिल्ली की बात नहीं है। हमारे अखिलेश जी ने या राणा जी ने जो बातें कही है, ये सब बातों का बहुत सारा जवाब था जो मुझे अवसर नहीं मिलने की वजह से मैं नहीं दे सका। और वो सब बातों को अगर जोड़ करके देखा जाए तो स्थिति स्पष्ट होती है जी। आज जो ये चर्चा चल रही है नूरा कुश्ती की, सबसे पहले तो मैं इस पर ही बोलना चाहता हूं। नहीं, आपके जो बाकी और आरोपी विधायक सरेंडर कर दें, बात खत्म। सरेंडर कैसे कर दे? ये प्रदेश चल रहा है, प्रदेश में वो चुनाव जीते हुए लोग हैं, वो लोग इतने गैर जिम्मेदार सरेंडर नहीं करेंगे। अगर आरोपी हैं, उनके खिलाफ वारंट है, तो वो भगोड़े हो गए। देखिए, भगोड़े की बात नहीं है। जिस प्रकार से उनके ऊपर गलत आरोप लगा करके किया जा रहा है, उसके लिए तो अदालत है ना, अदालत में जाइए, अपना केस प्रूव कीजिए। अदालत में केस लेकर के कौन गया था? क्या जनता गई थी? सरकार गई थी। सरकार ने उनके खिलाफ गलत आरोप लगा करके उनके ऊपर एफआईआर कराया है जी। इसका साफ मतलब है कि उनको अवसर मिलना चाहिए, वो भी बतलाना चाहेंगे सारी चीजें। लेकिन आज क्या ये जंगल राज हो गया है कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार करके उसके खिलाफ एफआईआर करा दिया जाए? और देखिए, जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने ये किया वो किया, तमाम बातें कही, लेकिन क्या ये स्पष्ट नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री जी आए और मात्र 3 जगहों पर जाते हैं? वो एक मदरसे में जाते हैं, एक अस्पताल में जाते हैं और एक पत्रकार जो मारे गए थे उनके यहां जाते हैं। चलिए, मैं क्या समझ गया। इतना ही था? आज आजादी के बाद ये पहली बार किसी गांव में पूरा मौका देने की कोशिश की है। मुझे मौका नहीं मिल पाया। नहीं, मैंने आपको मैंने यहां पर कोई बायस नहीं दिखाया है। राजेंद्र राणा जी, आखिरी सवाल, 10 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा। बाकी गिरफ्तारियां कब होंगी? जी, राजेंद्र राणा जी, बाकी गिरफ्तारियां कब होंगी? आवाज नहीं आ रही आपकी?
चलिए, आवाज नहीं आ रही है या आवाज पहुंच नहीं पा रही है या सुनना नहीं चाह रहे हैं। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश बाबू, शाहिद सिद्दीकी साहब मुस्कुरा रहे हैं, राजेंद्र राणा जी आपने वक्त निकाला, और विजय जी आपने भी। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक में जाने से पहले आपको याद दिला दें कि रात 9:30 बजे हम आपको दिखाएंगे हमारा खास कार्यक्रम तीखी बात। और आज तीखी बात में प्रभु चावला के सामने होंगे बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं नितिन गडकरी। ब्रेक के बाद